ए बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम सुनो जी। ये गीत या ये कव्वाली तो सभी ने सुनी होगी, बहुत फेमस रही थी। और मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत जो मैं अब बताने वाला हूँ, ये भी मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वालों ने ज़रूर सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत गीत। इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की। तो इस कव्वाली और इस गीत को रचने वाले रचयिता की ही आज हम बात करेंगे, एक शायर की बात करेंगे जिसने यही नहीं और भी कई सुपर डुपर हिट फिल्मी गाने दिए जिसके लोग दीवाने हो गए थे। इनका जन्म हुआ 5 मई साल 1935 को गोरखपुर में। नाम ज़फ़र गोरखपुरी। उनकी शुरुआती पढ़ाई तो उनके गांव गोरखपुर में ही हुई, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तब उनके पिता ने उनको मुंबई भेज दिया। वहाँ पर वो पढ़ाई भी करते थे और मेहनत मजदूरी भी करते थे अपना खर्च चलाने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने मिट्टी तक ढोई है खर्च पूरे करने के लिए। उसके बाद वो मुंबई के ही एक नगर निगम स्कूल में टीचर हो गए, बच्चों को पढ़ाने लगे और साथ ही साथ अपनी शायरी पर भी फोकस करते रहे। बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने पहला शेर लिखा था मैं कदे पर, और ये शेर फिराक गोरखपुरी ने सुना तो उनको बहुत पसंद आया था। तब फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा शायर बनेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, ज़फ़र गोरखपुरी अपनी शायरी पर फोकस करते रहे। वो मुंबई में रह रहे थे। फिर साल 1972 के आसपास उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन दिनों में एक फिल्म पर काम चल रहा था, पुतली बाई, जिसके निर्देशक थे अशोक राय, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था BK आदर्श ने। इस फिल्म में ज़फ़र गोरखपुरी को एक कव्वाली लिखने का मौका मिला। उन्होंने लिखा, कैसे बेशर्म आशिक हैं ये आज के, इनको अपना बनाना गज़ब हो गया। कैसे बेशर्म आशिक हैं ये आज के, इनको अपना बनाना गज़ब हो गया। इस गीत को, इस कव्वाली को सिंगर यूसुफ आज़ाद और राशिदा खातून ने जब गाया और जब रिकॉर्ड किया तो ये गीत कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गया। ये कव्वाली करीब 10.5 मिनट की थी और उस साल इस कव्वाली ने तहलका सा मचा दिया था। हर नौजवान इस कव्वाली को पसंद कर रहा था और इंजॉय कर रहा था। फिर कई साल के बाद साल 1976 में उनको एक और फिल्म मिली, नूरे इलाही। इस फिल्म में उन्होंने ये कव्वाली लिखी, अब दरबार चिश्तिया में बोलो तो कुछ जुबां से। इस फिल्म का संगीत दिया था बबलू धीरज ने। इसको भी यूसुफ आज़ाद ने गाया था और काफ़ी पसंद की गई थी। फिर इसी फिल्म की ये कव्वाली, बड़ा लुत्फ था जब कंवारे थे हम, इसने तो हर तरफ धूम मचा दी थी। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम सुनो जी। बड़ा ज़फ़र गोरखपुरी फिल्मों में लिख भी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी किताबों पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए साल 1978 में एक कविताओं से सजी एक किताब लिखी, नाच री गुड़िया, जिसको पब्लिक ने काफ़ी पसंद किया। फिर साल 1979 में उन्होंने एक और कहानियों से सजी एक किताब प्रकाशित की, सच्चाइयाँ। फिर उन्हीं दिनों में साल 1978 और 79 के आसपास उनको एक और फिल्म में गीत लिखने का मौका मिला। शिवराम के बैनर तले ये फिल्म बन रही थी। नाम रखा गया था खुन्नस, जिसमें हीरो का किरदार निभा रहे थे एक्टर मुकेश खन्ना। इस फिल्म में ज़फ़र गोरखपुरी को एक बहुत ही शायरी से भरपूर गीत लिखने का मौका मिला और उन्होंने बड़ी ही पाकीज़गी, बड़ी खूबसूरत शायरी से एक गीत लिखा, इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की ना बुराई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया कुछ आग लगाई लोगों ने। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे जयदेव। उन्होंने इस गीत की बड़ी शानदार धुन बना दी और इस गीत को रिकॉर्ड करवाया गया मोहम्मद रफ़ी साहब से। उम्मीद के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को बड़ा ही खूबसूरत गाया था। इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की न बुराई लोगों ने। सब ने इस गीत की तारीफ की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म खुन्नस बंद हो गई, रिलीज ही नहीं हो पाई। ये गीत भी अनरिलीज रह गया, लेकिन आज भी इस गीत को यूट्यूब पर सुना जा सकता है।
फिर 80 का दशक स्टार्ट हुआ। उन दिनों में ज़फ़र गोरखपुरी की दोस्ती हो गई थी एक्टर कादर ख़ान से, और उन्हीं दिनों में कादर ख़ान एक फिल्म पर काम कर रहे थे, शमा पर। इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे थे गिरीश कर्नाड और शबाना आज़मी। तब कादर ख़ान ने ज़फ़र गोरखपुरी को इस फिल्म में एक गज़ल लिखने का मौका दिया, और तब ज़फ़र साहब ने बड़ी ही खूबसूरत गज़ल लिखी जिसको लता मंगेशकर जी ने बहुत शानदार गाया। गज़ल के बोल: चांद अपना सफ़र ख़त्म करता रहा, शम्मा जलती रही, रात ढलती रही। चांद अपना सफर खत्म करता, शम्मा जलती रही, रात ढलती रही। इस गज़ल को लोगों ने हाथों हाथ लिया, बहुत पसंद की गई। लेकिन उसके बाद ज़फ़र गोरखपुरी जैसे कि फिल्मों से एकदम गायब से हो गए। उनका ये कहना था कि वो एक अदबी शायर हैं, वो फिल्मों में ज़्यादा गीत लिखकर खुश नहीं हैं, और उनका ये भी कहना था कि बॉलीवुड उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात उनके बेटे ने ही एक इंटरव्यू में भी बताई थी। फिर करीब 12 साल तक ज़फ़र गोरखपुरी हिंदी सिनेमा से दूर रहे और अपनी अदबी शायरी में वो मसरूफ़ हो गए। फिर साल आया 1993। इस साल फिल्म बाजीगर रिलीज़ हुई थी, जो कि ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके गाने भी बहुत शानदार रहे थे। जब इस फिल्म के गीतों पर काम चल रहा था, तब फिल्म के प्रोड्यूसर गणेश जैन और फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने न्योता भेजा था ज़फ़र गोरखपुरी को फिल्म बाजीगर में गाने लिखने के लिए। काफ़ी इसरार के बाद ज़फ़र गोरखपुरी इस फिल्म में 2 गीत लिखने को तैयार हो गए थे, और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत शायरी से एक गीत लिख दिया: समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है। ये भी कुछ अलग तरह की शायरी थी। शायद इस तरह की शायरी पहले किसी शायर ने की भी नहीं थी। मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। इस गीत को सिंगर विनोद राठौड़ और अलका याग्निक ने बहुत ही शानदार गाया, काफ़ी पसंद किया गया। इसी फिल्म में उनका लिखा एक और गीत भी काफ़ी चला था: किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, जिसको अपनी मधुर आवाज़ दी थी विनोद राठौड़ और आशा भोसले जी ने। फिल्म बाजीगर सुपरहिट रही। इसके गीतों को भी काफ़ी पसंद किया गया। तब एक बार ज़फ़र गोरखपुरी के बेटे ने अपने पिता से पूछा था कि क्या आपने अपने लिखे हुए रिकॉर्ड किए हुए गीत सुने। तब ज़फ़र गोरखपुरी ने मना कर दिया था कि उनको हिंदी सिनेमा के गीतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कभी भी अपना लिखा हुआ गीत, हिंदी सिनेमा का गीत कभी भी नहीं सुना, रिकॉर्डिंग के बाद कभी सुना ही नहीं। लेकिन फिर अगले साल 1994 में उनका लिखा हुआ एक और गीत सुर्खियां बटोरने वाला था। इकबाल दुर्रानी फिल्म खुद्दार बना रहे थे, और इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंपी थी अनु मलिक को। इस फिल्म के लिए एक बार फिर ज़फ़र गोरखपुरी को याद किया गया। इस फिल्म में एक थोड़ी सी टफ सिचुएशन थी, जहां करिश्मा कपूर अंधी हैं और रात का वक्त है, वो अपने बेटे को फीटर का दूध पिला रही हैं और वो लोरी गाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उस फीटर में जहर मिला दिया गया है। करिश्मा कपूर ये लोरी गाती हैं: रात क्या मांगे एक सितारा, लहर क्या मांगे एक किनारा। ये लोरी वो गाती रहती हैं और अपने बच्चे को वो दूध पिलाती रहती हैं। जैसे लोरी ख़त्म होती है, वैसे उनका बच्चा भी मर जाता है। ये एक सिचुएशन थी, और जब ये गीत अलका याग्निक रिकॉर्ड कर रही थीं, तब रिकॉर्डिंग के बाद फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अनु मलिक और सभी लोग एकदम बहुत इमोशनल हो गए थे। सबकी आंखें नम हो गई थीं और सभी लोग अपनी माँ को याद कर रहे थे, आंखों में आंसू लिए। रात क्या मांगे एक सितारा, लहर क्या मांगे एक किनारा। फिल्म खुद्दार के बाद भी ज़फ़र गोरखपुरी ने कई फिल्मों में गीत लिखे, जैसे कि फिल्म जालिम, फिल्म गुंडाराज का ये गीत न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मों से अपने आप को अलग कर लिया और अपनी अदबी शायरी में, ज़िंदगी में बहुत बिजी हो गए। और फिर एक लंबी बीमारी के बाद 29 जुलाई साल 2017 को
82 साल की उम्र में ज़फ़र गोरखपुरी ने आखिरी सांस ली और पीछे छोड़ गए अपनी शानदार शायरी, गीत और ये फिल्मी नगमे जिनको लोग पसंद करते हैं और करते रहेंगे। तो क्या गोरखपुरी के बारे में ये सारी जानकारी आपको पहले से पता थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।